यह एक दुष्ट आत्मा है जिसे जेल में बंद किया गया था। उसने हाथ उठाया और लोहे की सलाखें पिघला दी, जिससे वह भाग निकला। जब वह सड़क पर आया तो उसकी आत्मा की गाड़ी पहले से बाहर खड़ी थी। तभी एक जेल प्रहरी दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला किया, लेकिन इस दुष्ट आत्मा ने, जिसने अभी अभी अपनी टूटी ठुड्डी को वापस जोड़ा था, उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी आत्मा की गाड़ी में बैठकर तेजी से भाग गया। जब वह एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां उसे चारों ओर से घेर चुकी हैं। उसने गाड़ी मोड़ी और ऊपर से फिसलता हुआ सीधे पानी में उतर गया। इसके बाद वह पानी की सतह पर ऐसे चलने लगा जैसे वह जमीन हो, लेकिन इस बीच तीनों शैतानी शक्तियों को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही वह एक इमारत की छत पर चढ़ा, हवा का राक्षस प्रकट हो गया, लेकिन अदृश्य हवा के इस दानव का सामना करते हुए दुष्ट आत्मा ने अपनी जंजीरें फिर से घुमाई और हवा में तेज गर्म लपटों के साथ उसे नष्ट कर दिया। दूसरी ओर एक और अदृश्य राक्षस जॉनी की प्रेमिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक समय पर जॉनी आ गया और उसने उस राक्षस को दीवार पर धकेल दिया। तभी दुष्ट आत्मा को पता चलता है कि उसका न्याय की आंखों वाला हमला उस राक्षस पर काम नहीं करता, क्योंकि उसके पास आत्मा ही नहीं है। फिर वह राक्षस दुष्ट आत्मा को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। वह जॉनी से कहता है कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे आत्मा बेचने का अनुबंध लेकर बदला लेने के शहर आना होगा। जॉनी अपनी बाइक से कब्रिस्तान पहुंचता है और कब्रों की देखभाल करने वाले से अनुबंध के बारे में पूछता है। तभी वह कब्र रक्षक फावड़ा घुमाता है और अनुबंध को निकालकर जॉनी को दे देता है। इसके बाद वह खुद आगे बढ़ता है और जॉनी को 500 किलोमीटर दूर स्थित बदला लेने वाले शहर तक ले जाता है। फिर वह सीटी बजाकर अपनी सवारी को बुला लेता है। पता चलता है कि यह कब्र रक्षक असल में पिछले युग का दुष्ट आत्मा था।